छोटी मुंह बड़ी बात सब मिला के बात एक अयोध्या है। हम पीडीए ले ले तो भी दो बचेगा, मुट्ठी नहीं बधेगी। ये बेवजह का फंडा है, बेकार की बातें हैं। हम सब की जातियां, धर्म, नियम, हेन तेन ये सब बेकार जी का तुक्का लग गया। वही कैसे कहानी है कि चलते हुए 4 बटुला मटका जो है सोने खाते हुए अयोध्या के जितने वासी हैं मिल्कीपुर विधानसभा सीट को जिता के 101 बिल्कुल नहीं हारेंगे, क्योंकि मिल्कीपुर में बहुत विकास हुआ है। अच्छा हाईवे 4 लेन का बना, अच्छी सड़कें बनी। कहाँ कुछ था, गुंडे माफिया है, सब मारे जा रहे हैं। हर दिन आप देखिए सुबह न्यूज आती है, एक अपराधी का इनकाउंटर, जनता सुरक्षित। संख्यक कभी खुश हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो उसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि उनकी मानसिकता ही है, क्योंकि उनको चाहिए गाय काटना है, हमको अनुमति सरकार नहीं देगी। आपको अवैध मदरसा चलाना है, सरकार अनुमति नहीं। आतंकवाद को बढ़ाओगे तो ये सरकार ऐसी है कि आतंकवाद को बढ़ाने के ऊपर अत्याचार हो रहा है। जो माफिया हैं, गुंडे हैं, जिन्होंने निर्दोष लोगों की हत्या की है, उनकी ज़मीन हड़पा है और आतंकियों को पनाह देते हैं। बाकी हर मुसलमान खुश है अपना सिंह जी के न रहने के बाद अब वो मिल्कीपुर बिल्कुल जैसे अधूरा सा वहाँ का वातावरण की निगाहें इस समय जैसे अयोध्या में थी, किस अयोध्या के लिए थी लोकसभा सांसद के चुनाव में, वैसे ही आज पूरे देश के निगाहें मिल्कीपुर के विधानसभा चुनाव पे। आप विकास के नाम पर वोट दीजिए, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट दीजिए, जिससे आप सुरक्षित रहें, जनता क्षेत्र का विकास हो और जनता भयमुक्त वातावरण में रहे। गुंडे अपराधी जितने हैं सब यहाँ से भगाए जाए, या तो उनका इनकाउंटर हो या तो वो शांति से अपने घर में रहें। और जो भेदभाव की राजनीति है, वर्गवाद की राजनीति है, परिवारवाद की राजनीति है, उससे शाहगंज में जितने व्यापारी लोग थे किस तरह से उनका उत्पीड़न हुआ, उनको सड़कों पर सपा के लोगों के द्वारा मरवाया गया, उनको डंडों से पिटवाया गया। जी, मैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह, निवासी जनौरा, अयोध्या का रहने वाला हूँ। यहाँ सिविल कोर्ट में क्रिमिनल की प्रैक्टिस करता हूँ। जी सर, ये जानना चाहेंगे जिस तरीके से मिल्कीपुर में बाई इलेक्शन हो रहा है जी, और वहाँ पर जनता जो है परेशान है, समाजवादी पार्टी अपना पीडीए का हथकंडा अपना रही है, तो आप मिल्कीपुर की देवकुल जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, छोटी मुंह बड़ी बात सब मिला के बात यह है कि अयोध्या के वासी, सारी जनता जो अयोध्या के लोग हैं और मिल्कीपुर के लोग, जो पिछले लोकसभा में आप ये मान के चलिए कि भगवान राम के मंदिर बनने के बाद ये लोग अपना बहुमूल्य कीमती वोट, इनका बेवजह जो खराब हुआ है उसको रिपेयर करने के लिए, पुनः बनाने के लिए पूरे फैजाबाद के लोग सब कोई लग गया है। अगर योगी जी या मान लीजिए आदरणीय योगी जी और बाकी अन्य लोग भी वहां इलेक्शन के लिए ना जाएं तो ये जनता ही इलेक्शन जिता करके अब विधानसभा भेज रही है। सच बात यही है। जी, जिस तरीके से पीडीए का फार्मूला अपना रही है समाजवादी पार्टी, जी, पिछड़ा, दलित और अब अल्पसंख्यक को लेने की बात करती है, जी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस पे हम यही कहेंगे कि ये मेरे हाथ की 5 उंगलियां हैं। हम पीडीए ले ले तो भी दो बचेगा, मुट्ठी नहीं बधेगी। ये बेवजह का फंडा है, बेकार की बातें हैं। हम सब की जातियां, धर्म, नियम, हेन तेन ये सब बेकार की बातें हैं। अगर आप सबको, जनता में सभी को साथ लेके चलेंगे तभी आपकी विजयश्री होती है। इतिहास गवाह है। ये कहने से नहीं होता है कि हम पीडीए के वजह से जो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन जाएंगे। ये बेकार की बातें हैं। जी, और वहाँ पर ग्रामीणों की सबसे बड़ी समस्या है छुट्टा जानवर। जी, इसको क्या कहेंगे? देखिए, उसके लिए तो छुट्टा जानवर कोई सरकार ने छोड़ नहीं दिया, जनता की ही है। जनता अपने घर के जानवर नहीं बांध पा रहे हैं तो छुट्टा को क्या बांधेंगे? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सब लोग मिल करके, एकजुट होकर के, इतने सारे ग्राम समाज और सब कुछ था पूरे गांव में, बैरिकेटिंग के लिए सरकार से सहयोग लेकर के, बांध करके, और जो व्यवस्था हम लोग अपने जानवर के लिए करते हैं अगर वही छुट्टा सांड के लिए कर दे, सारी कहानी खत्म है। भाई सरकार क्या करेगी इसके लिए? अवधेश प्रसाद का अभी हाल ही में एक बयान आया है कि बाबा गोरखनाथ को टिकट ना देकर के चंद्रभानु पासवान को उन्होंने टिकट दे दिया है और मेरी जीत का रास्ता थोड़ा सा और आसान है। क्या कहेंगे? अरे, एक बार अवधेश जी का तुक्का लग गया। वही कैसे कहानी है कि चलते हुए 4 बटुला मटका जो है सोने का मिल गया। वही अवधेश जी की बात है। ठीक है, और आदमी को अगर बहुत ज्यादा मिल जाता है ना तो अतिशयोक्त मात्रा में चला जाता है कि नहीं, इसके बाद संसार में कुछ है ही नहीं है, और बहुत ज्यादा और भी पाने की कामना करता है। सब सारी जनता अयोध्या की जो है वैसे पछता रही है वोट दे करके कि गलती से हमने ऐसा काम किया।
हर जगह तो गाली दिए जा रहे हैं। कहीं भी आप देख लीजिए कि अयोध्या के सीट को जो हराने के बाद सब लोग क्या कह रहे हैं, ये सर्वविदित है, कोई हमें बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप ये मान चलिए कि अपनी गलती को सुधारते हुए अयोध्या के जितने वासी हैं मिल्कीपुर विधानसभा सीट को जिता के 101% भेज रहे हैं। इसमें कुछ ज्यादा नहीं कहना है, खुली किताब है तो जी। नहीं, मिल्कीपुर बिल्कुल नहीं हारेंगे, क्योंकि मिल्कीपुर में बहुत विकास हुआ है। अच्छा हाईवे 4 लेन का बना, अच्छी सड़कें बनी। कहाँ कुछ था मिल्कीपुर में? लोग चलते थे, रास्ते में गड्ढे थे, सड़कों पर गिरते थे, परेशान होते थे, ना हॉस्पिटल ना कुछ। आज देखिए एक हॉस्पिटल मिल्कीपुर में है, उसके बाद कुमारगंज में देखिए 100 शैय्या का अस्पताल बना, वो भी चालू हो गया। सड़कें जितनी हैं सब एकदम चमक रही हैं, हर तरफ से गड्ढा मुक्त है। इससे अच्छा विकास क्या हो सकता है? जितने गुंडे माफिया हैं सब मारे जा रहे हैं। हर दिन आप देखिए सुबह न्यूज आती है, एक अपराधी का इनकाउंटर हुआ। देश सुरक्षित, जनता सुरक्षित, इससे और ज्यादा क्या चाहिए जनता को? अल्पसंख्यक कभी खुश हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो उसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि उनकी मानसिकता ही खराब है। इसलिए क्योंकि उनको चाहिए गाय काटना है, हमको अनुमति सरकार नहीं देगी। आपको अवैध मदरसा चलाना है, सरकार अनुमति नहीं देगी। आखिर मुसलमान घर बनवा रहे हैं सरकार का, प्रधानमंत्री योजना के तहत राशन ले रहे हैं, मुसलमानों के साथ कौन सा भेदभाव हो रहा है? किस मुसलमान को किस विद्यालय में शिक्षा नहीं मिल रही जो कह रहे हैं भेदभाव नहीं हो रहा है? अगर आप आतंकवाद को बढ़ाओगे तो यह सरकार ऐसी है कि आतंकवाद को बढ़ने नहीं देगी। अगर आप सोचते हैं कि हम अवैध मदरसा चलाएंगे, उसके बाद में आतंकवादी पैदा करेंगे, तो अब वह सरकार गई जो आतंकवादियों को शरण देती थी। अब यह सरकार दूसरी है। अभी आप देखिए एक बांग्लादेशी सैफ अली खान के घर में घुस गया। आज अगर यही सरकार जिस दिन हटी, उस दिन सैकड़ों बांग्लादेशी सबके घर में घुसेंगे। अभी एक घुसा है, कल दूसरे घुसेंगे। तो ऐसी सरकार चाहिए कि जो ऐसे बांग्लादेशियों को जो देश के खिलाफ काम करते हैं, इनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करे। यहाँ के लोग गरीबी में जी लेंगे, उसमें परेशानी में रह लेंगे, लेकिन आतंकवाद गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरीके से कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है यहाँ पर सर्वधर्म धर्म समुदाय का देश है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई भाई हैं। बिल्कुल। यदि मुसलमानों पर इस तरीके से अत्याचार होगा तो वो कहाँ जाएंगे? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किस मुसलमान पर अत्याचार हुआ? आप हमको बताइए कि कौन ऐसे मुसलमान है जो उत्तर प्रदेश के जो कहते हैं हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है? उन्हीं मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है जो माफिया हैं, गुंडे हैं, जिन्होंने निर्दोष लोगों की हत्या की है, उनकी जमीन हड़पा है और आतंकियों को पनाह देते हैं। बाकी हर मुसलमान खुश है, अपना काम कर रहा है, रोजी रोजगार में जुटा। बनारस में जाकर देखिए कितने हजारों मुसलमान हैं जो आज कारीगरी का काम करते हैं, जिनको सरकार मुफ्त में कर्ज दे रही है और अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। कितने लोग अपना पोल्ट्री फार्म खोलकर काम कर रहे हैं। कौन सा मुसलमान परेशान है? वही मुसलमान परेशान है जो देश की राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। उनको सिर्फ अपने धर्म से मतलब है, आतंकवाद से मतलब है, वही परेशान है, बाकी कोई परेशान नहीं। समाजवादी पार्टी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है। इसी फार्मूले को लेकर वो अयोध्या चुनाव जीती थी और इसी फार्मूले पर वो अभी मिल्कीपुर के चुनाव पर है। क्या कहेंगे आप? क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी ऐसा करना चाहती है? भारतीय संविधान में यही लिखा है कि पहले पिता सांसद हो जाए, उसके बाद पुत्र विधायक हो जाए या पत्नी विधायक हो जाए, एक ही परिवार चले। यही भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। सपा को पहले यह सोचना चाहिए कि परिवारवाद की राजनीति को छोड़े। अगर वहाँ समानता का अधिकार है तो जो और भी लोग वहाँ के निवासी हैं मिल्कीपुर क्षेत्र के, उनका भी जनता समर्थन करे, उसमें भी लोग नेता बने, टिकट पर चुनाव जीते। एक ही परिवार को लेकर के आप ढो रहे हैं, तो एक परिवार तो मित्रसेन का भी नहीं चला, क्योंकि वहां पर भी आप देखिए जब तक वो थे विधायक थे, सांसद थे, एक समय ऐसा आया कि आज देखिए उस परिवार से ना कोई विधायक है ना सांसद है। सारे लोग एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। मिल्कीपुर की जनता को हम बस इतना संदेश देना चाहते हैं कि आप विकास के नाम पर वोट दीजिए, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट दीजिए, जिससे आप सुरक्षित रहें, जनता क्षेत्र का विकास हो और जनता भयमुक्त वातावरण में रहे। गुंडे अपराधी जितने हैं सब यहाँ से भगाए जाए, या तो उनका इनकाउंटर हो या तो वो शांति से अपने घर में रहें। और जो भेदभाव की राजनीति है, वर्गवाद की राजनीति है, परिवारवाद की राजनीति है,
उससे दूर रहें। क्योंकि आप देखिए 2012 में दंगा हुआ शाहगंज में, जितने व्यापारी लोग थे किस तरह से उनका उत्पीड़न हुआ, उनको सड़कों पर सपा के लोगों के द्वारा मरवाया गया, उनको डंडों से पिटवाया गया, उसके बाद फर्जी मुकदमे लगवाए गए। तो क्या शाहगंज की जनता उस चीज को भूली नहीं है, ना आम पब्लिक भूली है कि किस तरह से इस सरकार में हिंदुओं का उत्पीड़न हुआ था। लेकिन जब से योगी जी आए हैं तब से देखिए जनता भयमुक्त है, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे बाबा माननीय योगी जी जिस तरह से मिल्कीपुर के विकास में लगे हैं, पूरी जनता को चाहिए उनके मान सम्मान में कोई कमी ना आने दे और अधिक से अधिक वोट से उनको, कम से कम लाखों वोट से उनको चुनाव जिताए, चंद्रभान पासवान जी को। परिचय दे दीजिए। सुनील कुमार सिंह एडवोकेट, सिविल कोर्ट है फैजाबाद में। जिस तरीके से मिल्कीपुर का उपचुनाव है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, राष्ट्रीय नेता अपना जो है दमखम लगा रहे हैं, तो मिल्कीपुर की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इस चुनाव में बहुत सारी आशाएं हैं मिल्कीपुर वासियों को भी, और मिल्कीपुर के साथ ही जनपद अयोध्या के भी निवासियों को पूरी आशा है। क्योंकि एक बार जो किन्हीं कारणों से जैसे भी रहा हो, लोकसभा चुनाव में भाजपा का कमल नहीं खिल पाया, लेकिन उसके परिप्रेक्ष्य में ये सारी व्यवस्थाएं मिल्कीपुर में चुनाव को जिताने के लिए हर व्यक्ति लगा हुआ है। और उसका कारण ये है कि मिल्कीपुर में अब वो स्थिति नहीं रही जब किसी जमाने में बहुत ठीक ठाक व्यवस्था रहती थी। मित्रसेन जी थे, वो कम्युनिस्ट के एक बहुत बड़े वो लीडर माने जाते थे, लेकिन अब मित्रसेन जी के न रहने के बाद अब वो मिल्कीपुर बिल्कुल जैसे अधूरा सा वहां का वातावरण बन गया है। कोई मजबूत उस तरह का नहीं है। ये मजबूती सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। जिस तरह से पूरे देश के लोग इस समय एक लक्ष्य केवल मिल्कीपुर, और मिल्कीपुर की मिल्कियत ही मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र को, उसके बाद जनपद को, उसके बाद प्रदेश को, उसके बाद देश को, राष्ट्र को एक नया संदेश देगी कमल फूल खिला करके। और वो मुख्य कारण यह है कि सारे देश की निगाहें इस समय जैसे अयोध्या में थी, किस अयोध्या के लिए थी लोकसभा सांसद के चुनाव में, वैसे ही आज पूरे देश के निगाहें मिल्कीपुर के विधानसभा चुनाव पे लगी हुई है। और ये निश्चित है कि अच्छे खासे भारी मतों से मिल्कीपुर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वहां चंद्रभान पासवान है या जो भी है वो ठीक है, लेकिन मुख्य धारा में योगी जी, मोदी जी, और ये मोदी और योगी ये ऐसे कवच और कुंडल के रूप में है जैसे राम रथ में। राम रथ चल रहा है ना, श्री रामचरितमानस में राम रथ है, और उस राम रथ में है ईश भजन सारथी सुजाना, विरत चर्म संतोष कृपाना, और दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा, अमल अचल मंत्रान समाना, संयम नियम सिली मुखनाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। ये मोदी और योगी जी आदरणीय विप्र और गुरु के रूप में है। समाज का एक एक बच्चा योगी और मोदी का आज उनका फैन बन चुका है। टॉप टू बॉटम, चाहे कोई बुजुर्ग हो चाहे कोई बच्चा हो, ये योगी और मोदी का व्यक्तित्व, उनका कृतित्व ये अपने में बिल्कुल अलग है। ये एक इतिहास आने वाली पीढ़ी युगों तक इसको दोहराएगी, देखेगी, समझेगी। और ये निश्चित है, देखिए हर व्यक्ति को चुनाव हो या कोई भी कार्यक्रम हो, आत्मावलोकन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए, आत्मविश्लेषण करना चाहिए, और उसके बाद तब उसको समाज में पिरोना चाहिए। और यह काम मिल्कीपुर की जनता करेगी इस बार। और निश्चित है मेरा मत कि ये देखिए हमारे बीच में श्रीधर जी आए हुए हैं, और श्रीधर, बिना श्रीधर के कोई जैसे वैष्णो माता के दरबार में नहीं जा सकती, वैसे मिल्कीपुर के चुनाव जीतने के बाद ही योगी का सम्मान और निखरेगा, बिखरेगा समाज में, और वो सुवासित होगा। जय श्री राम, जय भारत माता।